नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एनएससी की तरफ से 1 मार्च 2025 को एक जूम मीटिंग की गई। इस जूम मीटिंग में आगे की रणनीति तैयार की गई। साहब आप क्यों यह लड़ाई लड़ते हैं? तो कमांडर साहब का क्या नाम है? अरे देश की सेवा ही करना। वाह 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 रे कमांडर साहब, अरे देश की सेवा ही करना, अरे वीरों का यह काम है। देश की सेवा ही करना, वीरों का यह काम है। क्योंकि दोस्तों पेंशनरों को आज थी कि इस सीबीटी मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी। उससे पहले बजट की घोषणा होनी थी, उसमें भी वित्त मंत्री जी से भी एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी, बीरेंद्र सिंह राजावत जी मुलाकात किए थे। उन्होंने भी बताया था कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। बजट में भी पेंशनरों को यह आस्थिकी की घोषणा की जाएगी, लेकिन ना ही बजट में कोई घोषणा हुई, ना सीबीटी की मीटिंग में हुई। अब पेंशनरों में रोष भरा हुआ है। इसी को लेकर के एनएसी ने एक जूम मीटिंग की और आगे क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में चर्चा की गई। दोस्तों इस जूम मीटिंग में एनएसी चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुल ने बताया कि जब तक संगठन पूर्ण रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है। सभी राज्यों में संगठन को मजबूत करना है, तभी पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कराया जा सकेगा। तो एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने बताया कि कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि 250 जिलों को एक्टिव जो ज़िले रहते हैं, जो एनएसी के मेंबर हैं, जो पेंशनर हैं, 250 ज़िले ये से ढूंढने हैं। उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है जो कि एक्टिव रहते हैं, हर जगह अपनी आवाज़ उठाते हैं। उसको एक लिस्ट बना करके जब भी ज़रूरत पड़े आंदोलन किया जा सके। आपको जरूर न्याय मिलेगा। ऐसे सभी केसेस का एक्टिवेशन करने के लिए हम तैयार। ये बात हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि श्रम मंत्री जी पूरी तरह से पॉजिटिव है। इसलिए हम आंदोलन करके और किसी प्रकार का ट्रैक चेंज करके हम जो अलग रास्ते पे नहीं जाना चाहते। लेकिन कब तक? तो कमांडर साहब ने उनको ये भी बता दिया है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सर सीबीटी मीटिंग में आप कह रहे हैं सीबीटी में इस मुद्दा नहीं है। आप खुद बता रहे हैं, कमांडर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सीबीटी में इस सीबीटी में मिनिमम पेंशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम अलग से सीबीटी बुलाएंगे और हम सीबीटी कभी बुला सकते हैं। ये मेरा अधिकार है, अलग से सीबीटी बुलाई जाएगी, उन्होंने कहा। और तो फिर कमांडर साहब ने ये कहा कि सर अगर मुद्दा नहीं है तो हम अपने लोगों से क्या कहें? तो उन्होंने कमांडर साहब से कहा था कि मैं ट्वीट कर दूंगा। में रहे कमांडर साहब से परसों बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास में 550 जिलों की लिस्ट है, इसमें से आप 250 जिलों की ऐसी लिस्ट निकालिए जो एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, जो सक्रिय जिले हैं। ऐसे 250 लोगों की लिस्ट जो है हमें चाहिए। 250 लोग, 250 जिलों के लोग एक आवाज के ऊपर तुरंत एक 12 घंटे के अंतर से 12 घंटे के कॉल पे एक 24 घंटे के कॉल पे तुरंत कोई आंदोलन करना हो, उसकी तैयारी में रहे। इसकी तैयारी में रहिए आप। 250 जिलों की लिस्ट हमें कल तक परसों तक चाहिए। जितने हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं सबसे निवेदन है कि एक्टिव डिस्ट्रिक्ट हमारे कौन कौन से हैं। दोस्तों 250 जिलों की 1-2 दिन में लिस्ट तैयार की जाएगी, जो भी एक्टिव जिले पाए जाएंगे। वहीं दोस्तों कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि जो श्रम मंत्री जी के तरफ से आश्वासन मिले हैं उस आश्वासन को देखते हुए काम करना है, लेकिन जो संगठन है ये चैन से बैठेंगे नहीं, जगह जगह सभाएं जारी रहेंगी। निश्चिंत रहे, आपका काम मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि राउत जी आप अपने लोगों को बताइए जाके कि आपका काम हो रहा है और जल्दी होगा।
तो हमने उनसे पूछा, सर अगर इतनी बात आप कह रहे हैं हमसे तो ये भी बता दीजिए कि कब होगा। तो बोले वो बताना मेरा बताना उचित नहीं होगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये काम बहुत जल्दी होगा, ये उन्होंने आश्वस्त किया अभी। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, आप लोगों की जो जो एक्टिविटीज है उन सब से मैं वाकिफ हूँ, और आप जाइए, दास होके जाइए और बोलिए लोगों को कि आपका काम हो रहा है। तो उस मीटिंग के तुरंत बाद हम फिर गाड़ी में बैठ गए, वापस आ गए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम निश्चित हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंदोलन रुक गया है। हमारी मीटिंगें बड़ी बड़ी तौर पे अभी जो महाराष्ट्र में पोखरकर साहब और अंबेडकर साहब ने, पांगारकर साहब ने जो बड़ी बड़ी मीटिंगें कराई वो यकीनन बहुत बड़ी हुई। और विरोधी पक्षों पार्टियों को साथ में लेके दबाव बनाना और बड़ी बड़ी मीटिंगें करना, ये हमारी रणनीति रहेगी। और जो सिंह साहब ने कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपके सांसदों को छोड़ना नहीं, आप जाके उनसे मिलो। और जैसे अभी मैं सिंह साहब, नरगुन साहब, राजू भटनागर जी अभी दिल्ली में जाके कुछ करते रहते हैं, बड़े तौर पे करते हैं और प्रयास करते हैं, वैसे आप अपने लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं। जो सिंह सर ने बोला वैसे उत्तर प्रदेश की टीम जाके वहाँ पे 75 आपके सांसद है, उन सबसे मिलके पर्चे देके, उनको बोल के, उन पे दबाव डाल के, या तो दिल्ली में जाके पर्चे बांट सकते हैं या वहां पे कर सकते हैं, आपके लिए दिल्ली नजदीक है। सिमिलरली इन साउथ इंडिया ऑल्सो अपने अपने सांसदों को मिलके उनको बोलिए कि आप मंत्री जी से मिलके आपको फोटो दिखाइए आपका मंत्री, मतलब जितने ज्यादा सांसद मंत्री के ऊपर दबाव डालेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। और उसमें किसी की रोक टोक नहीं होती है, मंत्री भी नहीं बोल सकते उनको। और जो अभी विजय बसंत जी ने तमिलनाडु के जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर भी विरोधी पक्षों के कई पार्टियों के कई एमपी विचार कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। मतलब इट्स अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन, तो वो होना चाहिए। और जहां तक हम लोगों का प्रयत्न है, आप संगठन बढ़ाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, संगठन के बिना हम किसी की भी वैल्यू नहीं है। इसलिए संगठन को मजबूत करना, और ये ईश्वरी कार्य है, ईश्वर ने आपको सौंपा है कि भाई ये जाते जाते अच्छा काम कर जाओ, और ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा, लेकिन भावना शुद्ध रख के अगर हम ये काम करते हैं तो ईश्वर हमें निश्चित सफलता देगा, जल्दी देगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, धीरज खोना नेता का गुण नहीं होता। आप सब नेतागण हैं हमारे, तो कृपा करके पेशेंस रखिए, संयम रखिए और धीरज बिल्कुल नहीं खोना। अगर आप खुद ही अपना धीरज खोएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? आपकी तरफ वो देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। संस्कृत में कहा गया है, महाजनगतः सपंथा, जहाँ बड़े लोग जाते हैं वही मार्ग बनता है। अभी आप लोग अगर अपना धीरज खोएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे क्यों नहीं होगा भाई? 10 साल की मेहनत है और अभी भी हमारे बाजुओं में दम है। मंत्री जी ने कहा कि आपका काम हो रहा है, अभी उस पर अपने भरोसा रखा तो उसकी कुछ लिमिट होगी ना भरोसा रखने की, वो भी हमने तय किए। तो अगर हमारा काम इस सेशन में नहीं होता है तो हम लोग फिर उठ खड़े होंगे, हमारा संगठन मजबूत, हमारा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर करे हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे संकेत तो लगते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैं अपने कई भाषणों में मैंने कहा है कि हमारी तलवार म्यान में जरूर रखी है, लेकिन उसका हैंडल, उसकी मूठ हमारे हाथ में है। हम कभी भी इसको तलवार को निकाल सकते हैं। हम कमजोर नहीं है, हम सिर्फ समझदारी दिखा रहे हैं और वो जरूरी है दिखाना। तो इतना ही कहता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दोस्तों, सभी पेंशनरों को मालूम है कि जब भी बड़ी सभाएं करने का एनएसी तैयार करती है, अपने संगठन को मजबूत करती है, उसी समय सरकार के कोई ना कोई मंत्री आकर के
संगठन के इस आंदोलन को स्थगित करवा देते हैं, जिससे कि आंदोलन नहीं हो पाता। और सरकार की रणनीति यही रहती है, चुनाव के समय में उनकी रणनीति बिगड़ न जाए, पेंशनर रोट न जाए, इसलिए पेंशनरों को आश्वासन दे देते हैं कि पेंशन में वृद्धि की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पेंशन में वृद्धि नहीं की गई। इसी तरह हरियाणा चुनाव में किया गया, महाराष्ट्र के चुनाव में भी किया गया, अब दिल्ली का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी पेंशन में वृद्धि की जा रही है, लेकिन श्रम मंत्री जी डेट नहीं बता रहे हैं। 21 तारीख को, जो 21 फरवरी को एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी, बीरेंद्र सिंह रजावत जी, रमेश बहुगुणा जी श्रम मंत्री जी से जब मिले थे तो उनसे डेट पूछे थे कि आप पेंशन में वृद्धि कब तक करेंगे, तो उसके बारे में भी श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कोई डेट नहीं बताई है। इसलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कब पेंशन में वृद्धि होगी, इसकी अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। श्रम मंत्री जी फिक्स डेट नहीं किए हैं। जगह जगह एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि हम सभाएं करेंगे और पेंशनरों को जागरूक करेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ी हम आंदोलन ज़ोरों शोरों से करेंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।